नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख का सबसे बड़ा सवाल, ये जो बाजार में शानदार रिकवरी आई है, क्या उस पर टिक पाएगा बाजार? सवाल नंबर 2, एग्जिट पोल के नतीजे कहीं बिगाड़ तो नहीं देंगे बाजार की चाल? कल आने हैं एग्जिट पोल के नतीजे बिहार चुनाव को लेकर के, और शुक्रवार को आएंगे एक्चुअल नतीजे। तो ऐसे में क्या कोई बड़ी पोजीशन बनाने का रिस्क लेना चाहिए, या फिर अभी शुक्रवार तक, जब तक बिहार चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं, तब तक करना चाहिए थोड़ा इंतज़ार? इसके अलावा एफआईआई की तरफ से जो शुक्रवार को कैश मार्केट में बाइंग बनी हुई है, देखने को मिली है, क्या वो टिकेगी या फिर से हो जाएंगे बिकवाल? रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी संक्षिप्त आपकी बाजार पर जानना चाहेंगे सर। देखिए, आज तो बाजार बहुत अच्छा है और मैं ये कहूँगा कि ये तो आपके लिए काफी जो है वो सुनहरा अवसर कि इस समय निफ्टी जो है वो अच्छे लेवल्स पर यहाँ पर चल रही है और काफी हद तक जो है वो मार्केट को सपोर्ट दे रही है। तो इन लेवल्स पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बुलिश स्पाइसनेस यहाँ पर रखनी चाहिए। और जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रही है उसको अगर देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ और लौट सकती है। जहां तक टारगेट की बात करें तो निफ्टी यहाँ से एक बार 780 आसपास के लेवल्स जो है वो अचीव कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा फोकस जो है वो बुलिशनेस होना चाहिए। चलिए, ठीक। बहुत सारे दर्शक हमारे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, एक एक करके उनके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्वालिटी पावर को लेकर के आया है, और अनिल कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि क्वालिटी पावर में क्या अभी खरीदारी की जा सकती है 2 महीने के नज़रिए के लिहाज से? तो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं क्वालिटी पावर को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या क्वालिटी पावर ऐसा शेयर है जिसमें अभी फ़िलहाल के लिए नई खरीदारी जो है वो की जाए? अभी जो है अगर हम देखें तो आज 10-11% टूटा हुआ है, तो क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकता है? खरीदारी का मौका नहीं है और 10-11% टूटा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट और यहाँ पर बढ़ सकती है, तो फिलहाल इससे यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो अभी के लिए नई खरीद जी जी सर। मेरे हिसाब से अभी के लिए तो बिल्कुल खरीदारी नहीं बनती है। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिस हिसाब से खराब हुआ है उसको अगर देखें तो फिलहाल बाय की पोजीशन यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। चलिए, तो बाय की पोजीशन यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ दिलीप व्यास जी ने अपनी टिप्पणी भेजी है, जाम कोडरमा राजकोट से। कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर। नमस्कार आपको भी सर। फिलाटेक्स इंडिया कह रहे हैं कि 60 की बाइंग है, 150 शेयर हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इनका नज़रिया है। कह रहे हैं टारगेट यहाँ पर क्या रखना चाहिए? तो अभी अगर हम फिलाटेक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है करीब 3% नीचे 58-59 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इनकी ख़रीद से जो है वो 1-2 रुपये ऊपर है। तो ज़्यादा लॉस पे तो नहीं है, लेकिन टारगेट जानना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इनके लिए? देखिए, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है ये स्टॉक। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। तो बेटर है कि जो करंट लेवल अभी आ रहे हैं इन पे आपको जो भी आ रहा है 1 रुपए का मुनाफा मिल रहा है, तो एक बार को पोजीशन यहाँ पर क्विट करनी चाहिए। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा डाउन है और 55 रुपए के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद अगर 55 के लेवल्स आ सकते हो तो बेटर है कि दूरी बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉस बुक करना चाहिए ना, 2 रुपये का लॉस हो रहा है सर इन्हें। आज आपने बोला कि 1 रुपए शायद उनका इनकी खरीद से ऊपर है, है। 60 पे लिया हुआ है सर, 60 पे लिया हुआ है। अच्छा, 60 पे जी बिल्कुल, लॉस बुक करने में समझदारी है क्योंकि यहाँ से स्टॉक जो है वो और गिर सकता है और अभी 55 रुपए के आसपास आ सकता है। तो लॉस बुक कर सकते हैं। इसकी जगह पे कई ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो जीएमआर एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, आईआरबी इंफ्रा की तरफ जा सकते हैं, और 50 रुपए की रेंज में ही ये स्टॉक्स पे 50 से 100 रुपए की रेंज में चल रहे हैं, वहां पर ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे। आपने जीएमआर एयरपोर्ट का जिक्र किया सर, जरा मैं चाहूँगा कि इस पर सर क्या किया जाए अब, क्योंकि ये भी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन के फेज़ में चल रहा है और हमारे बहुत सारे दर्शकों के लगातार यहाँ पर सवाल रहते हैं। क्या इस बार ये मतलब क्रॉस कर ले जाएगा, मतलब 100 का लेवल क्या लग रहा है? क्योंकि कई बार ये 94-95 से वापस हुआ है। तो इस बार क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? पिछले एक हफ्ते से ये इस रेंज के आसपास अब घूम रहा है। देखिए, अभी तो फिलहाल आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय ये जिस रेंज में घूम रहा है यहाँ से एक अट्रैक्शन के संकेत बन रहे हैं
और मुझे ऐसा लगता है कि ये अट्रैक्शन जो है वो अभी बना रहेगा। और अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। अब चूंकि बहुत दिनों से आपने देखा होगा विपुल जी की ये स्टॉक परफॉर्मेंस में लोअर साइड से बाय देता है, लेकिन थोड़े बहुत ऊपर आने के बाद वापस से करेक्शन डिप पे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं से जो रेंज है वो धीरे धीरे अपवर्ड एवरेज की तरफ जा रहा है। तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर ऑप्शन है, यहाँ पर बिल्कुल बाय करके रखना चाहिए। 100 125 के 100 105 तक के टारगेट बड़ी इजीली आ सकते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम अप है, तेजी है, संकेत अच्छे हैं, तो होल्ड रखना चाहिए। प्लस बाय के लिए अगर ले रहे हैं तो 92 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर जीएमआर को लेके निकल के आई है। और अगली टिप्पणी के लिए जो है सेजल राउत साहब ने सवाल भेजा है, और सेजल राउत साहब कह रहे हैं RVNL 367 पे लिया हुआ है 117 शेयर, कह रहे हैं आप एवरेज कर सकते हैं क्या? ये सर पिछली बार भी जब आप थे तब भी रेलवे को लेके काफ़ी क्वेरीज थी, आपने बहुत सारे शेयरों पे बात भी की थी रेलवे की। लोग अब थोड़ा सा थक गए हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या करें? RVNL, IRFC ये ज़्यादा मतलब गतिविधि इनमें हो नहीं रही है, तो अभी ये एवरेज करना चाहिए इनको, नहीं करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? देखिए एवरेज कर, अगर आप पेशेंसली यहाँ पर बाय करके होल्ड कर सकते हैं और आपका टारगेट ये है कि आप मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जनवरी तक आपको पेन नहीं है, पैनिक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में हैं, आप हड़बड़ाहट में हैं, तो मैं कहूंगा फिर आपके लिए दिक्कत की बात है। क्योंकि इन इन लेवल से थोड़ा तो आपको पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का अगर चाल चलनी है तो आपको थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। अभी जो लोग हैं तो मतलब फिर क्या धैर्य ही बनाए रखें अपना, शांति से? बिल्कुल, मुझे लगता है धैर्य के साथ में थोड़ा बहुत जब भी मौका मिलता है तो धीरे धीरे एकुमुलेट करते रहिए। क्योंकि जब आप थक कर हार जाएंगे और आपको लगेगा कि अब ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है, मैं क्यों अपना दिमाग लगा रहा हूं, मैं क्यों इन चीजों को कर रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये स्टॉक कब चलना शुरू हो जाएगा, कब इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। उसके लिए एकुमुलेशन, एक तैयारी यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है। अच्छा सर, चूंकि आपने जैसे पिछली बार बताया था, जैसे हमारे एक दर्शक हैं यूज़र YY3VW, बड़े कठिन सा इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास रेलवे के RVNL, इरकॉन, IRFC इन सब की 400 क्वांटिटी है और सब में 30 से 35% लॉस चल रहा है, 1 से 1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं सर, ये ऊपर जाएगा भी या नहीं, कब तक वेट करें या फिर लॉस बुक करें, प्लीज़ बताएं। तो ये मतलब ये तो खैर मैंने इनका सवाल पढ़ा, पर ये बहुत लोगों का एक वेदना है। तो इन तमाम लोगों को जो है वो IRFC, अभी हम लोगों ने RVNL पे बात की, IRFC, इरकॉन, इन पे क्या आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, जैसे जो हमारे दर्शक का सवाल था? देखिए मैं एक चीज यहाँ पे कॉमन कहूंगा कि जब स्टॉक को आप फाइंड आउट करते हैं विपुल जी, तो कई बार स्टॉक जो है ना वो आपका पूरा पेशेंस टेस्ट करने के बाद चलना शुरू होता है। और आज का जो पैटर्न है, आज का जो आजकल जो रेलवे में चल रहा है, उसमें तो 100% आपको पूरी तैयारी के साथ बैठना है। आप ये करके बैठ ही नहीं सकते कि नहीं चलो ठीक है, जब मैंने अभी लिया और मुझे आज ही रिटर्न आ जाए, नहीं। आपको पेशेंसली आप बैठिए और पेशेंसली ही आप इस पे काम करिए, तो आप देखेंगे कि अ, कई कई ऐसे सेगमेंट रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग काउंटर अगर पिछले 6 महीने की चाल देखें तो 3-4 महीने तक कंसोलिडेट करता रहा, और अचानक से छोटे मोटे जो मंझोले बैंक थे वो पिछले लास्ट 2 वीक से अग्रेशन में आ गए। लेकिन उन्होंने आपके 6 महीने का पेशेंस देख लिया। डिफेंस काउंटर भी अभी तरह से पूरी तरह से डिप्रेशन है, इसलिए मैं डिफेंस काउंटर की तरफ अभी नहीं जा रहा। लेकिन रेलवे काउंटर को 3 महीने पहले इसलिए प्लानिंग करने को कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर प्लानिंग करेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में, तब तक तो मलाई निकल चुकी होगी। जो 30% आप कह रहे हो आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है, वही 30% ही रिकवर करेगा और साथ में आपको 2-4-5% गेन करके जाएगा। यानी कि रैली के जो हालात बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। तो यहां पर आपको पेशेंसली एकुमुलेट करना है, सोचना है, और तभी आपको पोजीशन ले। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में हमारे अगले दर्शक आज़ाद खान साहब हैं, कह रहे हैं कि रवि सर से पूछिए कि कब तक मैं मिठाई खरीद पाऊँगा, NTPC में 6 महीने हो गए हैं, अभी तक इसमें कुछ नहीं हो रहा। पूरा पावर सेक्टर ही सर, अब क्या ही बोला जाए, पावर सेक्टर ही नहीं चल रहा, क्या बोला जाए, लंबे समय हो गया। बात सही है कि
पूरे पावर सेक्टर में, ख़ासतौर से PSUs में सर कुछ खास हो नहीं रहा है। और यहाँ पर भी वही कहानी है, चल नहीं रहे हैं। NHPC पे हम देखते हैं CLSA की रिपोर्ट आ रही है 137 का टारगेट, आज आ रही PFC REC पे रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे भी काफ़ी अग्रेसिव टारगेट, पर नहीं चल रहा है। अभी NTPC पे इनका सवाल है, कह रहे हैं कि 6 महीने से नहीं कुछ हो रहा। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए, एनटीपीसी या एनटीपीसी ग्रीन, मैं दोनों को ले लेता हूं क्योंकि इस ग्रुप ऑफ कंपनीज के हिसाब से अगर देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चल नहीं रहा है क्योंकि मार्केट ही चलने को तैयार नहीं है। और मार्केट अभी चलने को क्यों तैयार नहीं है, उसके पीछे का अगर रीजन देखते हैं तो आपको बहुत से नंबर्स नजर आएंगे। गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन का डर, डेटा का पैनिक, और ये सब अगर जोड़ देते हैं तो इंडिया आता है। और इंडिया में अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज आता है कि यहाँ पे बस पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, बट पॉजिटिव खरीदारी करने के लिए कोई भी स्टॉक तैयार नहीं है। लास्ट आपने 8 महीने से और 1 साल से अगर देखें तो इनफैक्ट आपने जो स्टॉक्स पे SIP और म्यूचुअल फंड कर रहे थे वो सब फिर अपनी हिस्टोरिकल ग्रोथ की खा रहे हैं। आज अगर करंट लेवल पर खाना होता तो आप म्यूचुअल फंड में कभी निवेश करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी जो निवेश किया होगा उसमें भी आपको 10-12% का लॉस होगा। हालांकि स्टॉक में अगर लॉस देखा जाए तो उस हिसाब से उतना नहीं है, क्योंकि बहुत सेक्टर और सेगमेंट वाइज जो है वो स्टॉक में आपको अपट्रेंड देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। एनटीपीसी ऐसे स्टॉक्स नहीं जिनमें लॉस लिया जाए, इनमें हमेशा प्रॉफिट लिया जाता है। एनटीपीसी ग्रीन अभी पैनिक में 95 तक आ सकता है, रेंज निकाल रखी है। अब आप अगर अपना पेशेंस लूज कर देंगे तो फिर आप लॉस खा जाएंगे, तो वेट करिए। वेट करिए सर, यहाँ पर भी अभी आपको धैर्य बनाने के लिए ही सलाह जो है वो दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर एक आगे बढ़ने से पहले दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले सर आज शुगर को लेकर के एक अपडेट आई और उसके बाद से शुगर शेयरों को लेकर के आज अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट को लेकर के मंजूरी दी गई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आज हम देख रहे हैं बलरामपुर चीनी, ये समय समय पर ये जो तेज़ी आती है, क्या ये निकलने का मौका है? 5.5% ऊपर 456 का लेवल देखने को मिल रहा है। रेणुका शुगर 3% ऊपर है। यहाँ पर भी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है 28-29 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी इन शेयरों को लेकर के, क्योंकि जो लोग लेके बैठ गए हैं वो फिर इंतज़ार करते हैं कब मौका मिले निकलने का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जब भी बजट की तैयारी होती है विपुल जी, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये चीनी है और शुगर के स्टॉक्स है, या फिर एथेनॉल की बात है, या फिर होटल्स के लेके देखें, तो इन सब पे ना कोई कोई चीज ऐसी स्टेटमेंट आती रहती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब ये काउंटर ही चल जाएंगे। इनफैक्ट केमिकल्स है और एग्रो स्टॉक्स हैं, उनमें हलचल आती है। लेकिन बलरामपुर चीनी की जहां तक बात करें, देखिए इस समय 457 रुपए के पास चल रहा है। अब बलरामपुर इन लेवल से देखें तो 480 रुपए तक अभी जा सकता है। तो मोमेंट्री ट्रेड के हिसाब से अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अभी बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपॉर्चुनिटी बेस्ड वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी। वोलेटिलिटी का मतलब है उतार और चढ़ाव दोनों बनेंगे। फ्रेश बाय करके जलने की कोशिश ना करें, लेकिन जो ऑलरेडी पोजीशंस होल्ड है उनमें प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी जरूर रखनी चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए सर आज की तेजी में किसी को कुछ खरीदना तो नहीं है ना चीनी में? नहीं, मेरे हिसाब से अगर खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 445 का बनता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन हाँ, 452 का स्टॉप लॉस डाल के अगर 470 का हिट लेना चाहते हैं तो एक बार को जरूर सोचा जा सकता है। ठीक। बाकी चीनी में कुछ आकर्षक और कोई कंपनी बलरामपुर के अलावा कहीं कुछ है, कुछ आपने देखा हो? जी देखिए, बहुत जैसे चालू है अभी बिल्कुल जैसे जी। बजाज हिंदुस्तान है सर, थोड़ा धीमा चल, मतलब सस्ता शेयर है तो इसलिए लोगों की निगाहें रहती हैं कि 20-30 वाले शेयरों पे लोग कूद पड़ते हैं। अब ये 20-21 का शेयर है, क्या सलाह रहेगी सर? बोल लीजिए विपुल जी। मैं अब आपने आप इतने प्यार से पूछते हैं और इतनी अरे दमदार आवाज के साथ पूछते हैं, तो फिर अपना मन कर जाता है कि यार फिर एक काम करते हैं, पूरा ही व्यू ले लेते हैं। तो हाँ चलिए, सर। शुगर के लिए जी आ, आपके ये चंक भी मैं दे देता हूँ, जिससे जी। कि आप रात में जब हाँ चलाते हैं तो बिल्कुल यूज बिल्कुल। कर पाए। जी
स्पेशल है कि शुगर के जो जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनकी चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। पहले बलरामपुर चीनी में हमने बता दिया कि आपको अभी टारगेट 470 तक मिल सकते हैं। एक है एमवीके एग्रो, 603 रुपए का स्टॉक चल रहा है और इस समय अगर देखें तो बाइंग फ्रीज पर है। तो बाइंग फ्रीज पर है तो इसका मतलब है ये अभी 630 रुपए तक जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। डालमिया शुगर की बात करें तो वो भी अभी 355 रुपए तक जा सकता है, 329 रुपए चल रहा है, बिल्कुल यहां पर बने रहना चाहिए। उत्तम शुगर 243 चल रहा है, 265 रुपए तक अभी जा सकता है, बने रहना चाहिए। रेणुका शुगर 28 रुपए चल रहा है और अच्छी बात यह है कि अब ये अपनी सांसें 32 रुपए तक लेके जाता हुआ नजर आएगा। तो रेणुका शुगर 32 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। बजाज हिंद जिसकी आप बात कर रहे थे, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, जी 21-22 रुपए चल रहा है, लेकिन बहुत परेशानी की बात यह है कि बहुत से लोग इसको 28 रुपए पे लेके फंसे हुए हैं। उनके लिए मौका है 19 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस डाल के एक रिस्क लीजिए, 26 रुपए तक ये मोमेंटम में जाता हुआ समझ में आएगा। धामपुर शुगर 134 रुपए चल रहा है, जब 150 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, 15 रुपए यहां से बढ़ सकता है। द्वारिकेश शुगर की बात करें तो वो करीब 42 रुपए के पास चल रहा होगा और वो जा सकता है आपका 46 से 48 रुपए। और राशि शुगर एक और है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जी मिलेगा, उसमें वॉल्यूम कम होता है, 38 रुपए के आसपास है, लेकिन अभी भी वीक है, थोड़ा पुल बैक आ सकता है, 40-42 रुपए आ सकते हैं, निकलने के लिए यूज करिएगा। इन लेवल्स पर आपको लेना नहीं है। मगध शुगर चल रहा है 532 रुपए का, अगर खरीद रखा है तो बुक कर लीजिए, यहां से डायरेक्शन डाउन है, 490 रुपए तक के रेट आ सकते हैं। अवध शुगर की बात करें तो 415 रुपए चल रहा है, ये थोड़ा बढ़ सकता है, 435-40 रुपए के आसपास के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं। केएम शुगर 27 रुपए का स्टॉक है, जो कि हिंदुस्तान शुगर से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है, और ये आपका अपसाइड में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है 32 रुपए पहले अचीव कर लेगा और यहां से आपको एक तेजी का संकेत दिखाई देगा। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, बस बोलिए। बस बस सर नहीं नहीं सर, काफ़ी हैं इतने। मुझे लगता है इतने में हमारे जो दर्शक हैं वो संतुष्ट पूरी तरीके से हो गए होंगे और उनको अब कोई जो है दुविधा, कोई सवाल मन में नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है हमारे दर्शक की तरफ से। एक हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि बाटा इंडिया को लेकर, विपुल सर, रवि सर को नमस्कार, असगर अंसारी साहब कह रहे हैं नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं बाटा इंडिया के 63 शेयर्स हैं सर, 1488 के भाव पर लेकर के पिछले 14 महीनों से फंसा हुआ हूँ। अभी मुझे इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, कृपया मुझे उचित सलाह दें। तो उचित सलाह मांग रहे हैं सर आपसे, क्या सलाह देंगे आप बाटा इंडिया को लेकर के? कुछ ऐसा मुंह में आ रहा था कि बोलता तो थोड़ा हंसी भी आ जाती। बोल बाटे दीजिए का बोल चाटा दीजिए। पड़ता है इस समय, और मुझे लगता है बाटा का चाटा नहीं खाना चाहिए। देखिए जिस तरह की कंपनी है वैसे ही ओवर प्राइस चल रहा है। 1050 रुपए में 599, 499 और 399 वाली चप्पल याद आ जाती है मुझे। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अभी फिलहाल ऐसा मत करिए कि इस स्टॉक को खरीद के अपने जो है वो चप्पलों का रेट डबल कर लीजिए। बेटर इस स्टॉक से निकल जाइए। बहुत से स्टॉक की चर्चा हुई है, बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, पर बाटा से अब कर लीजिए टाटा। बाटा से कर लीजिए टाटा, ये फिलहाल के लिए सलाह है असगर अंसारी साहब आपके लिए। इस बीच विष्णु मॉर्निंग स्टार के नाम से आईडी बनाई हुई है। एल&टी फाइनेंस पे लेकर के बैठे हुए हैं भाई साहब 198 पे, और 198 पे जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 100 शेयर हैं एल&टी फाइनेंस में। बीच में एक अच्छा मूव रहा, आज थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है और 300 के आसपास अभी चलता हुआ। बीते एक महीने में 17-18% की रैली जो है यहाँ पर देखने को मिली है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एल&टी फाइनेंस को लेकर के? अभी प्रॉफिट में है, कहाँ प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए? 198 की खरीद है, 300 का भाव आ गया, तो शानदार रिटर्न मिल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, रिटर्न आ गया है, रिटर्न को बढ़ाइए, रिटर्न को एंजॉय करिए, रिटर्न को बढ़ने दीजिए। टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 330 तक के टारगेट और मिल सकते हैं, जो कि 10% है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। 295 या 290 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चलें। फिलहाल प्रॉफिट ही रहेगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने दीजिए। प्रॉफिट जो है बढ़ने दीजिए, अभी और बढ़ेगा आपका मुनाफा। ये फ़िलहाल के लिए
राय जो है आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। एक दर्शक अभी पूछ रहे थे एससीआई के बारे में। एससीआई हालांकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे खबरों के खेल में भी, लेकिन फिर भी सर एक टिप्पणी अगर हो जाए। शिपिंग कॉरपोरेशन रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद टूटा है और रिजल्ट के पहले शानदार रैली भी देखने को मिली है। तो क्या ये जो आज की गिरावट है ये कोई ख़रीदारी का मौका हो सकती है? आपको लग रहा है काफ़ी रैली आ चुकी है, अभी अवॉइड करना चाहिए? आज डिफेंस को लेकर के रक्षा मंत्री की बैठक भी है कंपनियों के साथ, 16 कंपनियों के साथ, और आगे की ग्रोथ को लेकर के और आगे की दिशा को लेकर के रिव्यू किया जा रहा है। तो सभी कंपनियों के कामकाज की समीक्षा होगी। शानदार चला है सर, 12-13% एक महीने में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, ये स्टॉक अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टू लास्ट वीक में फाइंड आउट किया था सिर्फ 270 की सवारी के लिए। हाँ बिल्कुल। रिजल्ट के टाइम पे सवारी लेके गई, 270 पास कराया 7-8 तारीख को, 7 तारीख को। और अब लोग फिर से वापस इंटरेस्ट ले रहे हैं। भैया अब इंटरेस्ट लेने का टाइम छोड़ दो, 229 रुपए 30 रुपए आएगा तो इंटरेस्ट लेंगे। तब तक के लिए अब आप फंस चुके हैं, तब तक आप अभी वेट एंड वॉच करें। पुल बैक आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, लेकिन 270 से ऊपर इसकी सवारी है नहीं। 270 से ऊपर की सवारी फिलहाल के लिए है नहीं, तो अभी के लिए खरीदारी फिर रहने देना सर अभी तो। बिल्कुल खरीदारी नहीं बनती है यहाँ पर, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है सर। एक सर जीआरएससी भी देख लीजिए, काफ़ी मतलब इसी मतलब शिपिंग डिफेंस में ही है और अच्छी मजबूती आज दिखा रहा है। 5% की तेज़ी है, 2700 का लेवल क्रॉस किया है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ा हाई बीटा है, जब भी चलता है तो अच्छा ही चलता है। क्या करें सर ये जीआरएससी में? देखिए जीआरएससी और कोचिन शिपयार्ड दोनों को मैं बात कर लेता हूँ। कोचिन शिपयार्ड और जीआरएससी दोनों ही स्टॉक्स में यहाँ से मोमेंटम गेन कर सकता है। जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, फ्रेश बाय मत करिए, लेकिन हाँ पोजीशंस को होल्ड करके रखिए, चलने दीजिए। थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने का मौका तब होगा जब 1-2 दिन यहाँ पर क्लोज कर जाएगा या थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो आज की रैली को एंजॉय करिए, बट अभी एवरेज मत करिए। अभी एवरेज मत कीजिए, अभी जिनके पास है वो होल्ड करें सर। चूंकि अब आपने 2 शेयरों के बारे में बोला तो एक एचएल भी देख लीजिए सर, 3.25% ऊपर है। ये थोड़ा स्लो चलता है, जैसे आप कह रहे थे ना कि थोड़ा सा धीमे धीमे चलने वाला है। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? 4800 5100 इस तरह के लोग के सवाल आते रहते हैं, हायर लेवल पे बहुत लोग हैं। और कंपनी के लोग लेकर के चूँकि आज बैठक भी है तो काफ़ी सारी चर्चाओं में भी आज बना हुआ है और तेज़ी भी है। क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 4950 तक के लेवल्स आ सकते हैं। मोमेंटम यहाँ पर अच्छा मिलेगा, इसलिए होल्ड रखें। तो अभी खरीद भी सकते हैं क्या सर? खरीदने के लिए अगर खरीद रहे हैं सिर्फ 20-30% ही खरीदें। बेस्ट लेवल तो 4650 के हैं, लेकिन फिलहाल अगर कुछ बहुत लेना चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए ठीक, इस बीच चलते हैं। अगले दर्शक हमारे जो हैं वो मनोज नौटियाल जी हैं। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार विपुल सर को भी नमस्कार और रवि सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर देहरादून से बोल रहा हूँ। देहरादून से बोल रहे हैं? वाह, क्या बड़ी सुकून की जगह है सर। जब भी वहाँ जाना होता है, मतलब बगल में मसूरी है और मतलब शहर भी थोड़ा मतलब शांत है। अब तो खैर थोड़ा सा आबादी काफ़ी बढ़ गई है। बताइए सर कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको मनोज जी? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आपका प्रोग्राम मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप आओ सर, देहरादून में आओ, आपका वेलकम सर। अरे सर बिल्कुल आएंगे, तो आपके घर आएंगे, खाना वाना खिला दीजिएगा सर थोड़ा सा। जी सर, जी सर। जी बताइए क्या सवाल है आज का? सर मेरा ट्रेंड का था सर सवाल ना। ट्रेंड लिया था सर मैंने 4400 पे 100 शेयर थे और अडानी ग्रीन लिया था मैंने। पहले जरा ट्रेंड के बारे में बता दीजिए, ट्रेंड के कितने शेयर हैं? 100 शेयर है सर। 100 शेयर 4400 के भाव पे हैं? जी जी ठीक है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रिजल्ट खराब नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए हैं। प्रॉफिट जो हमने देखा डबल डिजिट ग्रोथ रही, 11% के आसपास बढ़ा, लेकिन शायद बाजार की एक्सपेक्टेशन 18-19% की थी। अभी के माहौल में सर रिजल्ट तो मतलब उतना ख़राब नहीं लग रहा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या करना चाहिए इनको? क्या नीचे एवरेज कर सकते हैं? 4400 के ऊपर की खरीद है, 1-2 दिन रुक कर, या फिर अभी 1-2 दिन रुकना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मेरे हिसाब से विपुल जी अभी इन लेवल्स पर तो रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गिरावट और बढ़ेगी और 4000 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। तो
सेंटिमेंट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा करेक्शन 4,000 के आसपास आएगा तब देखेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए, 100-200 पॉइंट ऐसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, क्योंकि अगर तेजी आती है तो वो बहुत तेजी से रैली दिख जाती है। चलिए, तो ये बात आपके लिए है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये जो सवाल हमें आज काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं एफसीएल को लेकर के। अभी जो है एफसीएल का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 25 नहीं फर्स्ट जो है ये फिनोटेक्स को लेकर के ही सवाल है या किसी और को लेकर के, मुझे लगता नहीं है। चलिए एक बार एफएसएल को लेकर एफसीएल को लेकर के, चलिए इसको जो है थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखते हैं, क्लैरिटी आ जाए फिर पूछते हैं। मिंटू जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मेरे शेयर मार्केट के प्रभु और एक्सपर्ट होगा, ओके थैंक यू सर। विपुल सर को जय श्री राम, जय श्री राम आपको भी। एक्साइड जानना चाह रहे हैं, एक्साइड का 50 शेयर है 389 पर, कह रहे हैं क्या इसको होल्ड करूं या सेल करके आईआरएफसी में एंट्री ले लूं? आप जो बोलेंगे वही करूंगा, प्लीज़ राय दीजिए। अरे सर जो है हम क्या बोलेंगे, रवि सर से पूछते हैं वो क्या बोलते हैं। लेकिन एक्साइड से निकल करके रेलवे में जाना, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लोग परेशान होकर के सवाल पूछ रहे हैं, पूछते हैं रवि सर से, क्या सर इन्होंने जो सोचा है वो सही सोचा है? 10 रुपये का लॉस हो रहा है एक्साइड में, और अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकल करके आईआरएफसी में चले जाएं। देखिए भैया, पहले हमारे विपुल बाबू को एक्सपोर्ट कहीं मत कर दीजिएगा, नहीं तो अगर ये एक्सपोर्ट हो गए दूसरी किसी कंट्री में तो हमारा लोगों का क्या होगा। और रही बात एक्सपोर्ट की, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट वाले स्टॉक पहले ही बता दिए भैया कि कहीं खतरा ना खड़ा हो, चाहे वो जीआरएससी की बात करें या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन की, क्योंकि वहीं के थ्रू एक्सपोर्ट किए जा सकते थे। अब बात करें आपके स्टॉक की, देखो बढ़िया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक्साइटमेंट अभी बना हुआ है, 380 चल रहा है, किस बात का घबराना है। 390-95 आ जाएगा, थोड़ा टाइम दो। 10 रुपए के चक्कर में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, ज्यादा है तो एवरेज कर लीजिएगा 378-377 की रेंज में। स्टॉप लॉस 372, टारगेट वही 390। टारगेट वही 390, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बाद चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है हमारे एक दर्शक हैं अनिल बलराम जी, केसी इंटरनेशनल के बारे में जानना चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं 906 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है केसी इंटरनेशनल। कह रहे हैं रवि जी तो 2 दिन आते हैं, कैन होल्ड फॉर लॉन्ग, लास्ट वीक पूरा मेरा क्वेरी नहीं लिया, प्लीज़ शो सम रेस्पेक्ट टू मेंबर्स। अरे सर आप लोगों का पूरा सम्मान है, रेस्पेक्ट कह रहे हैं आपका, मतलब जो है साष्टांग दंडवत है आपको। रेस्पेक्ट की बात आप कैसे कर दी आपने? 906 पे लिया हुआ, लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 200 रुपये के आसपास का। सर क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? और कह रहे हैं इनका सवाल नहीं लिया गया आपके शो में, कह रहे हैं कि काफ़ी दिन से पूछ रहे हैं। आप बताइए ज़रा कि इसी पे क्या किया जाए सर? 733 का भाव है, 900 के ऊपर की खरीद है। देखिए वैसे विपुल जी आपने गलत किया, इनका सवाल आपको पहले लेना चाहिए था, नहीं तो आप हर एक को दंडवत प्रणाम करते रह जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा लेट तो हो गए हम लोग आपके जवाब देने में, लेकिन अभी भी कहूंगा कि एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 650 का आंकड़ा दिख सकता है और जरूरत पड़ी तो उससे नीचे भी दिख सकता है। तो इंटरनेशनल जैसे कोई हालात है नहीं, जैसे यूएस इकोनॉमी का पहिया डूब रहा है वैसे ही इस स्टॉक का पहिया भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। बेटर है एग्जिट कर लीजिए। बेटर है एग्जिट कर लीजिए, ये सलाह जो है रहेगी आपके लिए। चलिए ये टिप्पणी रही। और एक और महत्वपूर्ण शेयर अर्शदीप सिंह जी ने पूछा है, क्योंकि आज वोडाफोन के रिजल्ट हैं। कह रहे हैं कि सर वोडाफोन के 544 शेयर इनके पास हैं सर, 9.56 पे। व्हाट विल बी Q2 रिजल्ट इम्पैक्ट? इसको खबरों के खेल में भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आज इसको हमारे ये जो 8 बजे सेगमेंट जाता है उसका भी इसको हिस्सेदार होना चाहिए। सर नतीजे आने हैं, सुबह काफ़ी तेज़ था, फिर हल्का हुआ, नतीजों के पहले थोड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। घाटा घटने का अनुमान लगाया है, GM की एक रिपोर्ट आई है उसमें कि घाटा घट सकता है। बड़ी सारी खबरें सर फ्लोट हो रही हैं इस पूरे शेयर को ले करके, और धीरे धीरे करके
5-6 रुपए से हम लोग डिस्कस करते करते ये इसने 10 रुपए का लेवल भी क्रॉस किया है। अभी क्या करना चाहिए? अब इन भाई साहब के लिए नतीजों से पहले क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे? 9 रुपए 56 पे रखा हुआ है। आवाज आ देखिए रही मुझे है? ऐसा लगता है बुझते हुए दिए में थोड़ी आग तो जली है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी आपको जी, मेरी आवाज आ हाँ रही आ है? रही, आ रही जी सर, बताइए। मैंने कहा बुझते हुए दिए में थोड़ी आग तो बची है, और थोड़ा दिन उजाला और रहेगा। जब तक ये न्यूज का बाजार चलेगा तब तक ये स्टॉक की चमक बढ़ती रहेगी। तो फिलहाल तो अभी हाँ थोड़ा सा तेजी यहाँ पर बन सकती है, लेकिन ये 10 साढ़े 10 रुपए के आसपास रुक जाएगी तो होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और ज्यादा स्पेकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ना ऐड करना है ना एग्जिट करना है। ना ऐड करना है ना एग्जिट करना है, शांति से बस बने रहना है। वक्त आएगा तो फिर निकलने के लिए कौन से लेवल हैं वो बताए जाएंगे। अभी ऐड करने की सलाह आपको यहाँ पर नहीं दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे जानना चाह रहे हैं कि आने वाले 1 साल में स्थिति क्या रहेगी। अच्छा सर, सेंट्रल बैंक के साथ मैं ओवरऑल पीएसयू बैंक पे आपसे टिप्पणी जानना चाहूँगा, और सेंट्रल बैंक के साथ थोड़ा एसबीआई के 2-4 सवाल थे, मैं मिस कर गया, नज़रें पड़ी थी, नाम छोड़ दीजिए। लेकिन एसबीआई को भी थोड़ा साथ में अगर बात करें, पीएसयू बैंकों का फ्यूचर एक रैली आ चुकी है, 5-7%, कोई 10%, कोई 15% चला है। अब यहाँ से क्या करें? क्या अभी भी यहाँ पर गुंजाइश है? क्योंकि क्या लंबा इंतज़ार लोगों का रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? पहले सेंट्रल बैंक, फिर एसबीआई, और ओवरऑल इस सेक्टर पर आपकी टिप्पणी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो सेंट्रल बैंक को देखते हैं तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, 37 36 के आसपास तक आ सकता है। और यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल वापस से आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी कोई बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है। छोटे मंझोले जो बैंक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बना के रखिए। ऐसी कोई जल्दबाजी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो अभी का चार्ट का मोमेंटम है वो साइडवेज से ही दिखाई देगा। तो बैंकिंग के छोटे काउंटर को थोड़ा जस्ट वेट एंड वॉच। और एसबीआई सर? एसबीआई देखिए एक बड़ा काउंटर है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। 25 30 रुपए का मामला यहाँ पर थोड़ा सा निकलता हुआ सा नजर आ सकता है। 920 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो थोड़ा विचार करेंगे, तब तक अभी वेट एंड वॉच। ठीक, ठीक है सर। करण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। करण जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे सब भालो? हाँ सब भालो। चलिए, আপনি কেমন আছেন? अरे सब भालो, मस्त। आप बताइए कैसा लग रहा है प्रोग्राम? सर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगता है, मैं एवरीडे देखता हूँ ऑफिस में काम करते करते। अरे थैंक यू। और आपको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे दूरदूर से आज बात कराने के लिए। अरे सर, रवि सर कैसे है? रवि सर ने आपको नमस्ते कर रहे हैं सर, देख लीजिए, नमस्कार आपका स्वीकार कर लिया उन्होंने जी। थैंक यू रवि सर, बहुत दिनों के बाद, कोशिश के बाद दूरदूर से बात हो रहा है मेरा। अरे सर माफ़ी चाहेंगे, इतना इंतज़ार करना पड़ा आपको, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। और बताइए रवि जी से क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेरे पास भास्कर इंजीनियरिंग का 830 शेयर है 69 के भाव पे। तो मैं तो मतलब लॉन्ग टर्म के भाव से तो व्यू तक नहीं लिया था। तो आज शायद रिजल्ट भी है, तो मेरा को इसके बारे में थोड़ा व्यू जानना है। क्या मेरे को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है या शॉर्ट टाइम के लिए ओवरऑल एक व्यू चाहिए मेरे को? 6-7 रुपए का नुकसान है। रिजल्ट के दिन थोड़ा सा टेंशन बढ़ भी जाती है, क्योंकि अब तो जैसे रिजल्ट आता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दो ही रैली देखने को मिलती है। सर रवि सर से पूछते हैं। रवि सर 62 पे है, 69 की खरीद है और रिजल्ट भी है, तो क्या करें सर? देखिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर 60 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लेना चाहिए। अब ये बात अपनी जगह है कि हर स्टॉक एचबीएल इंजीनियरिंग की तरह तो भाग नहीं सकता है, तो कुछ धीरे धीरे करके चलेगा। लेकिन हाँ, जहां तक वास्कॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो थोड़ा इंजीनियरिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं आप देख रहे होंगे धीरे धीरे वाइप आउट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो है वो अपना कैरेक्टर छोड़ रहे हैं और डाउन साइड के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये कि एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके रखे, बहुत लंबा रखने की जरूरत नहीं। अगर 60 कट जाता है तो 7 छोड़ दीजिएगा। 60 के पास आते ही कोई दूसरे स्टॉक को ढूंढ लेंगे जिसमें 50 55 रुपए 56 रुपए या 60 रुपए चल रहा हो, उसको ले लेंगे, बट इससे दूरी बना लेंगे। तब तक अभी वेट एंड वॉच। पुल बैक में 7 रुपए आपको नुकसान 8 रुपए हो रहा है। अगर एक बार को वापस से 70 के आसपास या 71 के आसपास तक आ जाता है तो मुझे लगता है कि तब भी हम एग्जिट करना चाहेंगे। होल्ड करने का कोई बहुत ज्यादा समझदारी नहीं। ठीक है सर,
एक हमारे दर्शक हैं कार्तिक लक्षकार जी हैं, कह रहे हैं सर मेरा सवाल भी ले लीजिए। अदानी पावर को 156 रुपये 55 पैसे में लिया था, अभी जब से लिया है वापस वो प्राइस नहीं आ रही है। 1600 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? अदानी चला अच्छा था, अब आपने थोड़ा सा ऊपर भले लिया, लेकिन अभी तो समस्या जैसी कोई चीज़ तो नहीं है ना सर अदानी में अभी। मतलब अगर आउट परफॉर्मेंस कहीं पर थोड़ी बहुत आई है पावर के अंदर तो वो अदानी ने ही दिखाई है। वो चाहे भले ही सेबी की तरफ से जो रिलीफ रैली मिली हो उसकी वजह से रही हो, लेकिन अदानी पावर ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पावर के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इनकी खरीद से 4-5 रुपए नीचे है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए सर, बुरा नहीं मानिए, लेकिन आप खरीद लिए तो इसलिए स्टॉक तो नहीं चलने लगेगा, या फिर सोच समझ के ही चलेगा, स्टॉक अपने हिसाब से चलेगा। आपको फाइंड आउट करनी है राइट एंट्री। और आपको मैं बताऊं कि आपने खरीदा बढ़िया जगह पे है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 156 पे खरीदा, 152 चल रहा है कि घबरा जाएं? बिल्कुल अभी डिप मिल सकता है, 148 रुपए तक का मिल सकता है, लेकिन तब भी नहीं घबराना है। 145 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 170 आएगा तो आपको मौका देगा, आराम से प्रॉफिट बुक करिएगा, खुशी होइएगा, आशीर्वाद हमको भी दीजिएगा, विपुल जी को प्रसाद दीजिएगा और अदानी साहब को धन्यवाद दीजिएगा सूखा वाला। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अगली टिप्पणी, सब चूंकि अदानी की बात चली है तो एक और पावर पे जरा बात कर लेते हैं, और वो है रिलायंस पावर। एक हमारे दर्शक ने सवाल अभी पूछा था और मैं सोच रहा था कि अब इसको थोड़ा सा इनसे बातचीत भी कर लें, दयाकांत मिश्रा जी से, लेकिन मुझे लगा समय थोड़ा सा आगे बढ़ना जाए। तो दयाकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि विपुल सर और रवि सर दोनों को नमस्कार, और सर रिलायंस पावर के 1100 शेयर 40 के रेट पर लिए हैं, क्या करें? सर इतनी सारी खबरें हैं, इतनी सारी खबरें आ रही हैं और वो निगेटिव ज़्यादा हैं। अब इस सबके बाद आज थोड़ी सी रिकवरी इसने मारी है, 5% की तेज़ी है। अच्छी बात यह है कि भाई साहब ने 40 पे लिए हैं और अभी 1 रुपये उनकी खरीद से है ऊपर। तो क्या करें, एग्ज़िट कर लें या और ऊपर जाएगा? क्योंकि एकदम से खबर आती है और उसके बाद से फिर 1-2 दिन के लिए सुस्त हो जाता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, ये तो क्लियर है कि 48-50 रुपए के बाद जो लालच बनता है तो स्टॉक गिर जाता है, और जब 35-40 रुपए के पास आता है तो डर लगने लगता है। मार्केट इस हिसाब से चलेगी फिलहाल। अगर आप इन झंझट से दूर रहना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्ले करें तो 35 का स्टॉप लॉस, टारगेट 48-50 के आसपास का है। लेकिन नए लोगों को एंट्री करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। जो लोग इसमें अपना हाथ जला रहे हैं, हाथ फंसा रखा है, तो उनके लिए ये टारगेट लेकर चल सकते। चलिए ठीक है सर, जैसा आप कहें। और इसके बाद इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन को लेकर के अलोन प्रास जी हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ इसका रिव्यू कर दीजिए। 636 पे लिया है, स्टॉक में रिकवरी आ सकती है क्या, ये जानना चाह रहे हैं। साथ ही डांट भी रहे हैं, कह रहे हैं सर 30 मिनट से पूछ रहा हूँ। सर सवाल ही ले रहे हैं सर, हम तो मतलब इधर उधर की कोई बात भी हम लोगों ने नहीं की। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प पे जो है आज प्रेशर बना हुआ है। अब चूँकि गिरावट ज़्यादा है इसलिए शायद इनकी बेचैनी भी ज़्यादा है। 636 पे लिया हुआ है सर, इनकी खरीद से काफ़ी नीचे भी आ गया है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, बेचैनी से बचने का तो एक ही सबसे बढ़िया इलाज है कि आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एग्जिट कर लीजिए। मैं ऐसा अपना लॉस बुक कर लीजिए और एग्जिट कर लीजिए। यार, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कौन खरीदता है? अगर खरीदना है तो इंद्रप्रस्थ गैस खरीद लो, 212 पे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको खरीदने का कोई फायदा नहीं, स्विच कर लीजिए सर, बढ़िया है। इंद्रप्रस्थ में ही रहिए, आपका इंद्रप्रस्थ से ही महल बनेगा, लेकिन इस स्टॉक से तो बिल्कुल नहीं। क्या बात है, यहाँ से जो है ये बात निकल के आई है। और इसके बाद अगली कंपनी शैलेट होटल, CHALET होटल्स, ये जो है सर इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये पता नहीं मुझे, लेकिन ये है कि ये हमारे दर्शक हैं राजू जी, और कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी नमस्कार, अच्छे नतीजे आकर के भी ये होटल क्यों नहीं चल रहा है? मैंने 949 पे लिया है। ये सर क्या करें? मतलब काफ़ी लोगों की लेकिन रडार पर है ये। आज सुबह बात किससे हो रही थी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अविनाश जी से हो रही थी, अविनाश गोरखकर जी से। इस सेक्टर को लेके पॉजिटिव काफ़ी लोग हैं, कंजम्पशन स्टोरी की बात होती है। क्या इस शेयर में वो दम है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शेयर में दम है या नहीं है, लेकिन ये ओवरबॉट है या अंडर परफॉर्मर है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और होटल इंडस्ट्री नो डाउट अब दिसंबर की तैयारी यहाँ पर दिखाई देगी आपको, लेकिन
उससे पहले जब डिप पैनिक दिख रहा है, आज आप सोच रहे होंगे 10 नवंबर है, देखिए जिसको बुकिंग करनी होती है दिसंबर वाली, या तो वो अक्टूबर में खत्म कर चुका होता है और या फिर वो लास्ट मिनट की बुकिंग आएगी। अब आपको वो जो कि दिखाई देगी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में, तब भी रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट नहीं आया। स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन पर है, 800 रुपए तक आ सकता है। चॉइस आपकी है, आप चाहे उसको चालाक कहिए, चॉकलेट कहिए या फिर शैलेट कहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल आपको अभी नुकसान और बढ़ेगा। हम्म, चलिए ये बात है। और अगली टिप्पणी के लिए सर जरा हमारे एक और दर्शक जो है नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं, अरिंदम दास जी कह रहे हैं कि मैं आपका शो रेगुलर देखता हूं, बहुत दिन से सवाल पूछ रहा हूं, सुपर चैट भी किया, लेकिन आपने मेरा सवाल नहीं लिया। अभी ले लेते हैं सर, नाराज मत होइए। 16 शेयर हैं वारी एनर्जी के सर, और वारी पे इन्होंने 3375 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है और कह रहे हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। 3375 पे लिया हुआ है इन्होंने। सर ठीक है, इनकी ख़रीद से नीचे ज़रूर है, पर वारी ने अच्छा परफॉर्म किया था। अब थोड़ा सा ठीक है, अभी ये पूरा सेक्टर नहीं चल रहा, थोड़ा सा धीमा है, 1 महीने में 1% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, बट ओवरऑल जब चल रहा था तो वारी ठीक चला। अभी क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है वारी एनर्जीज को लेकर के? इनकी खरीद से करीब 50-60 रुपये नीचे है, होल्ड करना चाहिए या फिर निकलना चाहिए? कि आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए मेरा तो एक ही सजेशन है कि अभी आपने अगर होल्ड कर रखा है तो फिर थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए, लेकिन 3200 का एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए, क्योंकि अभी के हिसाब से अभी अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक वीकनेस अभी आपको दिखाई दे रही है। तो मैं ये सजेस्ट तो करूंगा कि आप इसको होल्ड रखिए, लेकिन बहुत लंबा होल्ड नहीं रखिए, 3200 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। चलिए ये बात है। और इस बीच जो है उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। दयाकांत, माफ़ कीजिएगा, दयाकांत जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी। कैसे हैं दया जी? आप दया करिए हमारे ऊपर जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओह, दिल्ली से ही बोल रहे हैं। ये बताइए कैसे लग रहा है कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा सर लग रहा है सर। चलिए थैंक यू। और सर आप दोनों को सर मैं आपसे इससे पिछले वाले प्रोग्राम में भी सर हर प्रोग्राम देखता हूँ। अरे सर थैंक यू। इससे पहले जब थे आप लोग उसमें भी देखता था। अच्छा थैंक यू सर। जब से ये है स्टार्ट हुआ उसी रोज से सर मैं डेली देखता हूँ सर। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। और सही बताएं, हमारी जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो आप ही लोग हैं कि कहीं पर भी जाएं आप लोग साथ में आ जाते हैं और उससे बड़ा बल मिलता है, और उसी वजह से हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये चैनल इतना बेहतर कर रहा है कि दर्शकों की जो ताकत है वो हमारे साथ बनी हुई है। थैंक यू सर। और बताइए क्या प्रश्न है आपके? सर जी एक्चुअली सर मैं 1100 शेयर है ना मेरा, रिलायंस पावर का है। रिलायंस पावर, ठीक है, किस रेट पर है सर? सर 40 रुपये है सर। 40 रुपये। आपका वैसे मैंने सवाल अभी डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर से आप चूँकि हमारे साथ जुड़े हैं, आपका मिश्रा जी सवाल जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं मिश्रा जी वैसे दिल्ली में? सर इस टाइम जो है मैं एक लैब में सर जॉब करता हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। सर मिश्रा जी का जरा सवाल का उत्तर उनके सामने दे दीजिए एक बार। 40 पे लिए हुए हैं, 41 सवा 41 का भाव है, आज 5% की तेज़ी है, क्या सुझाव देंगे इनको आप? हाँ देखिए, मैं तो एक ही सुझाव दे सकता हूँ कि भाई इस समय अभी आप होल्ड कर लीजिए, 38 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और स्टॉक को चलने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें एक मोमेंटम अभी और बन सकता है और 48 रुपए के आसपास तक आ सकता है। तो मेहनत का पैसा है, थोड़ा सा लगा के रखिए। वैसे स्टॉक में कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट या न्यूज या इस तरीके की चीजें तो नहीं दिखाई दे रही।